अस्सलाम वालेकुम ये स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। अब्दुर्रहमान मलिक, आपने मुझे एक ईमेल सेंड की है लास्ट नाइट। उसमें आपने लिखा है कि अटेंडेंस का कोई आपका इशू है और क्लास तो कभी भी किसी और टीचर ने नहीं ली। आई ऑलवेज टेक द क्लास। नो मैम, मैंने तो इस तरह की कोई मेल नहीं की, मैंने बस व्हाट्सएप नंबर लिया था आपसे। अब्दुर्रहमान के नाम से मुझे ईमेल आई है। 110 है आपका रोल नंबर? नो मैम, 039। अच्छा, वो फिर दूसरा कोई अब्दुर्रहमान है। हाँ, ईमेल आईडी भी इसका 2017 वाला है। सीनियर है कोई, है ना? यस मैम। 2017 और लास्ट पे आ रहा है 110। अब्दुर्रहमान नाम कॉमन है। चलें ठीक है, उनका कोई इशू है, वो पता नहीं कौन से सेक्शन के हैं, जब आएंगे वो मुझे बता देंगे। अच्छा, आप लोगों ने हैव ऑल ऑफ यू हैव सबमिटेड द लैब 4 and 5 ऑन LMS? यस मैम। चले, मैं अभी चेक कर लूँगी आज इंशाल्लाह, देखती हूँ उसको भी। और काफ़ी बच्चे, एक दो बच्चे हैं जो कि मतलब ईमेल्स पे सेंड कर रहे थे मुझे, लेकिन मैंने उनको फ़ौरन रिप्लाई दिया है कि ईमेल्स मैम जो है वो इंटरटेन नहीं की जाएंगी नेक्स्ट टाइम से। कोई और इशू है, जैसे कि आपका कोई अटेंडेंस का इशू है कि मार्क्स अपलोड नहीं हुए, या कोई भी आपको चीज़ समझनी है, यू कैन कम्युनिकेट और यू कैन हैव अ कन्वर्सेशन विद मी ऑन थ्रू ईमेल। लेकिन जहाँ पे यूएमटी ने कहा है कि कंटेंट शेयर करना है और आपने किसी भी किस्म का आपने वीडियोस है, लिंक्स हैं, जितना भी आपका सारा कंटेंट बनता है, स्टडी रिलेटेड मटेरियल्स हैं, LMS पे स्ट्रिक्टली हमें भी कहा गया है। तो काइंडली LMS को फॉलो कीजिए। जी दानिश, दानिश, यू हैव रेज्ड योर हैंड। सो मुझे बताइए क्या इशू है आपका? मैम मैंने ना अभी तक वो कोई भी सबमिट नहीं करवाई। मैंने आपको मेल भी किया था, थोड़ा सा इश्यू था। तो अब मैंने वो सारी तकरीबन कर ली है, शाम तक मैं सबमिट करवाऊंगा। तो वो सारी मैं एलएमएस पे अपलोड करूंगा या आपको मेल करूंगा, जो पहली थी। आपने क्यों नहीं डेडलाइन से पहले क्यों नहीं सबमिट कराई? वेयर वर यू? मैम वो पहले मेरी सिस्टर की शादी थी, उसमें भी था, तो थोड़ा सा इस वजह से लेट हो गया। भाई, अब आपको पता है कि इसमें मैं आपका कुछ भी नहीं कर सकती, ठीक है? क्योंकि LMS सिस्टम ही हमारे पास ऐसा है कि उसमें एक ड्यू डेट के बाद आपकी सबमिशन नहीं ली जा सकती। सो ऑल ऑफ यू हैव टू फॉलो स्ट्रिक्टली। लास्टली भी मैंने 2-3 दफ़ा इनफेसली इस चीज़ के ऊपर आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि आप लोगों ने LMS को ही फॉलो करना है, ठीक है? तो अब आप लोग कह रहे हैं हमने मैंने जमा नहीं कराया, कोई मसला हो गया, तो ये पहले इंडिकेट किया करें और इसको पहले रिजॉल्व किया करें। मैम मैंने आपको मेल की कि आपका रिप्लाई भी आया था। आपका क्या मसला था? सिस्टर की शादी थी, उसमें बिजी था मैम। तो वो तो आपने बहुत पहले मेल की थी कि सिस्टर की शादी है, तो मैंने आपको तब रिलैक्स कर दिया था। आपको मैंने कहा था कोई बात नहीं, आप बाद में करवा दीजिएगा। मैम वो असल अभी में तक ना, आप वो शादी में घुसे हुए हैं, अभी तक हुई नहीं है शादी, नहीं इतनी अभी देर से शादी चल रही है। अब फ्री हूँ मैम। मेरे ना फैमिली में और कोई बड़ा नहीं है मुझसे काम करने वाला, तो इस वजह से सारे काम मुझे करने पड़े थे। अच्छा चलें ठीक है, अब मैं लास्ट टाइम बस आपको अलाउ कर रही हूँ और मुझे ईमेल, सारी ईमेल वो चाहिए हैं, क्या कहते हैं, रिपोर्ट ईमेल कर दीजिएगा, ठीक है? मैं वैसे आज हमें शाम स्ट्रिक्टली तक अलाउ कर नहीं दूंगी। किया गया क्योंकि उन्होंने आपका जो LMS है ना, स्टूडेंट्स आप यस लोगों का भी मैम। उन्होंने चेक करना है यूएमटी वालों ने कि इस बच्चे ने सबमिशन कराई है, तो आप किस बेस पे उसका नंबर लगा रहे हैं? अब ऑनलाइन हर किस्म का रिकॉर्ड क्योंकि ऑनलाइन जा रहा है ना, ऑनलाइन एजुकेशन में, तो फिर ये इसीलिए स्ट्रिक्टली फॉलो करवाया जा रहा है ताकि वो पीछे से डेटा को क्रॉस चेक कर सकें कि इसके इतने मार्क्स अपलोड हुए हैं, इतना ये कुछ हुआ है, कल को कोई भी मसले हो जाते हैं, आपको पता है। तो काइंडली LMS को फॉलो किए करें। मैं आपको बहुत अरसे से ये बात कह रही हूँ, लास्ट वीक से। मैम बस चले, आज हो बहरहाल जाएगा। इफ़ यू हैड एन इशू तो नाउ इट हैज़ रिजॉल्व्ड। तो अब आपको ठीक है, आई परमिट यू कि आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अच्छा, एक सेकेंड। एक्सक्यूज मी मैम, जी बताइए।
मैम मैंने आपको मेल कर दी थी वो हाँ लैब 5, आपने आपको ईमेल शायद की याद थी, हो। लेकिन आपने मुझे बाद में बताया था कि वो मैं पोर्टल पे शायद डेट गुजर गया, 4 और 5 दोनों करनी है। पंखा बंद कर देना, ये ना आवाज ही नहीं। जी मैम, लेकिन मैंने टाइम पे की थी वो, अच्छा मतलब 4th वाली तो हो गई थी, 5th वाली का मुझे पता नहीं था, वो भी अटैच करके साथ भेजनी है। भेज दी है वो भी? जी वो मैंने आपको मेल की थी 5th वाली, 4th वाली तो वहाँ पे अपलोड की थी मैंने। चलें ठीक है, मैं वो चेक कर, मैंने आपकी ईमेल पढ़ ली थी। थैंक ठीक यू है जी। मैम। अच्छा चलें, मेरे हमें सारे स्टूडेंट्स आ गए हैं। नो मैं ज़रा फाइल ओपन कर लूँ, लेट मी ओपन द फाइल फर्स्ट। मंडे को ना क्लास थोड़ी सी लेट ही हो जाती है ना, मंडे को मैं ही लेट पहुंचती हूँ। अच्छा, आप लोगों की सुबह से क्लासेस चल रही होती हैं? यस मैम। सुबह 8 बजे से? यस मैम। अच्छा, तो 8 बजे उठ जाते हैं आप? आँख खुल जाती है आप लोगों की? मैम 6 बजे उठते हैं। 6 बजे उठते हैं? तो नमाज तो 5 बजे होती है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। 5 बजे नहीं उठा जाता मैम। LMS पे लैब 5 जो है गलती से सेंड कर दी थी, तो वो इशू हो जाएगा, हो गया था। गलती से क्या मतलब है? नहीं मैम, असल में ना तो वहाँ पे 2 फोल्डर शो हो रहे थे, मैंने कहा एक में 4 करवा दूंगा, एक में 5 करवा दूंगा। मैंने पहले अच्छा 5 कर ली तो 5 सबमिट करवा दी, उसके बाद अच्छा पता अच्छा लगा कि लैब 4 भी हाइड हो गई अच्छा। है, गायब हो गई। वो डेट टाइम गुजर गया होगा ना आपका, नहीं एक्सपायर नहीं हो मैम, गया होगा। टाइम से पहले की थी, टाइम से पहले किया था सब कुछ, अच्छा, तो इसलिए वो आप लैब 4। यस मैम। 4 रह गई है, ये कहना नहीं चाह रहे मैम, हैं? मैंने आपको दोनों करवा दी थी इकट्ठी, मैंने मेल भी कर दी थी फिर बाद में। तो फिर अब क्या इशू है? नहीं मैम, वो लैब 5 का कोई इश्यू तो नहीं वहाँ पे जो LMS पे अपलोड कर दी है? नहीं तो बच्चे करवानी थी ना, वो आपने अच्छा किया है, अच्छा ठीक किया मैम। आपने। वो तो ठीक मैम। करवानी थी ना, जो जो आप काम कर चुके हैं वो तो करना है। वीकली चल रहा था ना, हम लोग तो वीकली चल रहे हैं, मंडे वाले के बच्चों को तो मसला ही नहीं है। वो तो ट्यूसडे में 23 मार्च की छुट्टी आ गई थी, तो वो बच्चे एक लैब आपसे पीछे चले गए हैं। तो आप लोगों की तो 5 हो गई है, तो आपने तो 4 5 दोनों करवानी थी, इसमें तो आपकी तो कंफ्यूजन है ही नहीं थी ना। यस मैम, वो मैम ईमेल भी कर दी थी मैंने आपको फिर। हाँ ठीक है, चलें। अच्छा, आज आपका लैब सेशन 6 है। लेट मी शेयर दिस वन। यस। अच्छा जी, आज आपने ये करना है, ठीक है जी। इफ़ ऑल ऑफ यू हैव मैनुअल्स विद यू, तो आप इसको उस वहीं से भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन आप फोकस अपना स्क्रीन पे किया कीजिए। ठीक है, लैब 6 है आपकी, इसमें व्हाट टू डू नाउ। आज आपने करना है टू डिटरमिन द फोर्सेस इन द मेंबर्स ऑफ सिंपल रूफ ट्रस्ट। ठीक है, आपका एक सिंपल रूफ ट्रस्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें आपने उसके मेंबर्स में, ठीक है, यू हैव टू फाइंड द फोर्सेस। ठीक है, इट इज़ वेरी सिंपल, ऑल द टर्म्स आर फेमिलियर टू यू, यू नो अबाउट द मेंबर्स। ठीक है, जैसे कि टाई एंड जिप मेंबर थे, तो उसमें आपने किया था, फाइंड की थी फोर्सेस को, एंड यू नो अबाउट द फोर्सेस। एंड हियर इज द न्यू थिंग फॉर यू इज अ ट्रस। ठीक है, ये दिस इज द टाइप दैट रूफ ट्रस, but the word truss is new for you. ठीक है, अच्छा, have you studied trusses? Have you started studying trusses in the theory? theory में truss वाला चैप्टर शुरू कर दिए पढ़ना? नो मैम। ये क्या करते हो तुम लोग, क्या कर रहे हो? theory में पढ़ते भी होगे, बातें कर ले। क्या पढ़ रहे हो आजकल? उस दिन तुम लोग कहते हैं हम वेक्टर एडिशन कर रहे हैं, मुझे कौन बता रहा था? ये अली रजा बता रहा था कि यस वेक्टर मैम। में सम यही कर रहे हैं, वेक्टर। अब कहाँ पहुंचे हैं आप? मैम अभी तक मैम वही अभी कर रहे हैं। डॉट डॉट प्रोडक्ट किया मैम अभी आज। यस मैम, बच्चे क्रॉस और ये तो डॉट प्रोडक्ट। बचपन में कर लिया हुआ है, एफएससी में डॉट शॉर्ट डॉट प्रोडक्ट और ये सारा कुछ। तो ये अब इतना इम्फेसिसली आप लोग इसको 6 लैब्स हो गई हैं, यानी कि 6 वीक पास हो चुके हैं सेमेस्टर के शुरू हुए हुए, और 6 हफ्तों तक आपका जो चैप्टर कौन सा पढ़े हैं आप? मैम चैप्टर 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 का नहीं पता। बुक का पता है? यस मैम, अप्लाइड मैम मैकेनिक्स चैप्टर किया 3 है। है। अच्छा, थर्ड चैप्टर पे पढ़ना। मैं आपके टीचर बासित है ना? यस मैम।
मैं उनसे थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करती हूँ कि इनको ट्रस्ट पे लेके आए, क्योंकि अगर आपने ट्रसेस पढ़े हों वहाँ पे तो क्वाइट इजी हो जाएगा आपको अंडरस्टैंड करना लैब में, और आपको इंटरेस्टिंग भी तब भी लगेगा। मैम हम ऐसा करते हैं एक लैब में ब्रेक ले लेते हैं ताकि हमारा कोर्स जल्दी वहां से कवर हो जाए, आगे आ जाएंगे। ये भी सही है, बढ़िया। आप लोगों के पास सजेशंस तो ना, क्यों मैं ब्रेक दूं? मैं एक दफ़ा ही सारा काम अपना ख़त्म करके तो एंड पे ब्रेक ले लेना, फिर मैम सारी लैब ख़त्म हो जाएंगी, फिर ब्रेक ही ब्रेक है मेरी तरफ से, फिर ना आया करना। मैम हाँ जी। इसका जो फाइनल होगा, हम ये कोई भी आप एक्सपेरिमेंट ये जो मैनुअल में से आप देंगे हमें लैब के साथ परफॉर्म करेंगे। एग्जैक्टली ऐसे ही होगा बट इंशाल्लाह। मैम हमने, चलो ठीक है। वो तो देखो मेरी मेरे बात कहने आप पे लोगों से हो चुकी हुई है कि इंशाल्लाह अगर ये शख्स आप खोल देते हैं और हालात बेहतर हो जाते हैं, पता नहीं अब रमजान अब दोबारा मैम आगे सिंध के अंदर आज सुबह हालात। ट्वीट आ गई है, सिंध के अंदर एट्थ क्लास तक 21 अप्रैल तक क्लास स्कूल बंद कर दिए गवर्नमेंट और प्राइवेट, 8th क्लास तक। माशाल्लाह। बाकी नहीं भी पता, 21 अप्रैल तक बंद कर दिए सिंध में। 8th क्लास तक सिंध में, तो फिर अब यहाँ पे फैसला भी कल होगा मैम। नहीं, आज बैठना था उन्होंने, 4 को बैठना था लेकिन आज मैम 5 हो गया। ट्यूसडे पर नहीं मैम, हाँ आज हाँ ट्यूसडे मंडे। ट्यूसडे, ट्यूसडे सही कह रहे हैं आप, 6 बनता है। यस मैम ट्यूसडे को बैठना था उन्होंने। मैम चले, आज आप उन्हें लोगों का चेयर तो नहीं मुझे मिली। यही लगता है कि 21 मार्च के लगभग कोई आपकी दोबारा एक्सटेंड हो जाएगा, आपका लॉकडाउन 2 हफ्तों के लिए मजीद एक्सटेंड कर दिया जाएगा। मैम मुझे था चलो ये खैर। रमजान गुजर जाए उसके बाद बस फिर खोल हाँ दे ईद ईद के मनाने फौरन आ बाद। जाना तुम लोग यहाँ पे। नहीं मैम ईद के फौरन बाद। वही ना, ईद ही मैम होनी ईदी है। लेने आएंगे आपसे। ईदी आपको बिल्कुल बहुत जबरदस्त मिलेगी, जबरदस्त किस्म के पेपर्स हो मैम रहे होंगे, ये मिड वो टर्म्स ईद होंगे होगी आप जिससे, लोगों के, मैम ये वो ईद हमारे होगी बच्चों। जिसको बंदा लेके हैरान भी होगा परेशान भी होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों के मिड से भी मेरे ख्याल में गुजर ही गया होना आपका टाइम। मैंने तो लैब 8 के बाद चाहे मुझे मिड लेना पड़ा ऑनलाइन, तो मैं तो ऑनलाइन ही लूंगी। ठीक है, वो नहीं मैं मैम उसमें लैब का मिड नहीं होता। लैब का मिड नहीं होता, लेकिन मिड असेसमेंट होती है। ठीक है, मिड टर्म पेपर नहीं होता, मिड असेसमेंट होती है। 8 वीक्स के बाद हमारी मिड असेसमेंट होती है, उसके बाद फिर 8 वीक्स यानी कि 16 वीक्स होते हैं टोटल सेमेस्टर के, ये आपके ना। मैम ये कौन सा वीक चल रहा है? कौन सी लैब चल रही है? 6 तो वीक कौन सा हुआ? 6। हाँ सीधा सीधा हिसाब है, सीधा सीधा। आप लोग तो सीधे सीधे चल रहे हैं मंडे वाले, आपके एक दूसरे बच्चे जो है ना A1 वाले, वो थोड़ा सा पीछे हो गए मेरे मैम से। वो वाले हैं ये। चले है, छोड़े। अच्छा चलें, आपने ट्रस्ट नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं आप लोगों को बताती हूँ। अपरेटस आपका क्या है कि सिंपल रूफ ट्रस है। ठीक है, अब और साथ में वर्नियर कैलिपर्स हैं। ठीक है, यू नो अबाउट द वर्नियर कैलिपर्स वेरी वेल, आपको इसका अच्छी तरह से पता है। थ्योरी में आपने क्या थोड़ा सा देखना है, सिंपल सा ही है ये भी। ट्रस आपका, अ ट्रस इज अ स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ मेंबर्स fastened together in such a way to resist change in shape and it is rigid structure। ठीक है, समझ आ गई है कि ट्रस एक ऐसा आपका स्ट्रक्चर है जो कि काफ़ी सारे मेंबर्स से मिलके बना होता है, दैट आर फास्टन टुगेदर। ठीक है, ये अच्छी तरह एक दूसरे के साथ फास्टन होते हैं, और इन सच अ वे दैट टू रेजिस्ट चेंज इन शेप, कि ये अपनी शेप के चेंज आने में रेजिस्ट करते हैं। ठीक है, अब ये कोई ट्रस्ट जो है आपका इस तरह से भी हो सकता है। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो मैं चाहे इसके अंदर जितने मर्जी मेंबर्स जो हैं वो ऐड करती जाऊंगी, ट्रायंगुलर शेप में करती जाऊं या दूसरी शेप में कहीं करती जाऊं। ठीक है, और ये क्या रिजिड स्ट्रक्चरल मेंबर रिजिड हैं, जो कि फास्टन टुगेदर मींस कि इनके सारे मेंबर्स आपस में यहाँ पे पॉइंट, दे हैव द हिंज पॉइंट्स। ठीक है, रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, अब यहाँ पे जो नीचे हाँ मुझे, मैंने ना इसके एंड पे कुछ 2-3 रियल डायग्राम्स सेव करके लगाई थी ताकि बच्चे जो हैं इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। ये देखें, ये आपका आजकल जो आपके स्टील रूफ स्ट्रक्चर एल्यूमिनियम का चल रहा है, इसमें ये क्या है, ये सारा ट्रस है। ठीक है, दैट इज जस्ट रिजिड है, एक तो ये रिजिड स्ट्रक्चर है, और ये बहुत सारे मेंबर से मिलके बना है, दैट आर फास्ट एंड टुगेदर्स। ठीक है, और ये कोई भी चेंज को रेजिस्ट करेगा, राइट। तो इस किस्म का स्ट्रक्चर जो है, दिस इज नोन एज द ट्रस। इसी तरह से जो ब्रिजेस हैं, ठीक है, जब वो बनाए जाते हैं, ये किसी ब्रिज की है
रियल डायग्राम, तो उसमें भी आपका ये जितना भी जिस तरह का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपके अलॉट ऑफ मेंबर्स आर देयर, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप में भी मेंबर्स अटैच हैं और उसके साथ आप कह लें कि दूसरे मेंबर्स भी अटैच हैं। तो ये जो सारा स्ट्रक्चर बनता है दैट इज नोन एज द ट्रस्ट। अच्छा जी, ऊपर आते हैं दोबारा। अच्छा, a truss is a structure, ये चलिए इसको पहले देखना है। ट्रस्ट इज अ स्ट्रक्चर कंप्राइजिंग वन और मोर ट्रायंगुलर यूनिट्स, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा ट्रायंगुलर यूनिट्स हो सकते हैं, constructed with straight members whose ends are connected at joints referred as nodes, ठीक है, ये joints जो होते हैं, ठीक है, इनको nodes बोलते हैं, ठीक है, ट्रस्ट के केसेस में, ठीक है, जहाँ पे ये मेंबर, अब वो कह रहे हैं कि स्टेट मेंबर भी कोई ज्वाइन हो सकता है इसके साथ, और ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स भी ज्वाइन हो सकते हैं, ये सारे आपस में मिलके जो भी स्ट्रक्चर की फॉर्म बनती है इसको हम ट्रस्ट बोलेंगे। Its purpose is to support a large load or span a greater distance than any individual member from which the truss may be built, ठीक है। अब बेसिकली ट्रसेस क्यों बनाए जाते हैं, ये सपोर्ट करते हैं लार्जर लोड्स को और स्पैन को, ठीक है। अगर आपने जैसे कि ब्रिजेस हैं, ठीक है, उसके ऊपर आपने, आपको पता है हैवी लोड कहीं से गुजरना है कि वहाँ पे ब्रिज बनाया जाता है, तो क्या है कि इसका स्ट्रक्चर ही इस, लेकिन ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, काफ़ी रिजिड होता है, राइट, और ये स्ट्रॉन्ग भी होता है स्ट्रक्चर, तो ये आपकी सपोर्ट करता है लार्जर लोड्स को, राइट। अच्छा जी, अब ट्रसेस की देयर आर लॉट ऑफ टाइप ऑफ ट्रसेस, ठीक है, ट्रसेस की काफ़ी सारी टाइप्स हैं, लेकिन उसमें से एक हम आज डिस्कस करेंगे जिसका नाम क्या है, रूफ ट्रस, ठीक है, जिसको आपने जिसको हम क्या कहते हैं, सिंपल रूफ ट्रस। अच्छा जी, अब सिंपल रूफ ट्रस को देखते हैं। दिस ट्रस विच इज़ यूज इन द स्ट्रक्चरल सिस्टम ऑफ रूफ, ठीक है, यानी कि यह नाम से ही जाहिर है आपका कि सिंपल रूफ ट्रस आपका जो है ये स्ट्रक्चरल वर्क में या कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ होता होगा, और रूफ की कंस्ट्रक्शन में ज़्यादातर जो आपके सिविल इंजीनियर्स हैं उनको इसके बारे में बहुत ज़्यादा डीपली उनको इस चीज़ का पता होता है, आइडिया होता है। आपने तो बस ब्रीफली हर चीज़ को देखना होता है ना, क्योंकि आप प्रैक्टिकल से हैं, और लेकिन जो सिविल वाले हैं उनका काम ही स्ट्रक्चर्स का है सारा, तो वो स्ट्रक्चरल मेंबर्स को बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं, तो वो ये जितना भी रूफ स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें ये ट्रस जो काम आते हैं वो क्या होते हैं, रूफ ट्रस। Typically, roof truss is used in the residential or commercial construction as an alternative to conventional stick roofing framing, ठीक है, आपकी जो रेजिडेंशियल और कमर्शियल कंस्ट्रक्शन है दोनों जगह पे ये वाले जो रूफ ट्रस का स्ट्रक्चर है ये यूज होता है, राइट। अच्छा जी, अब ये जो रूफ ट्रस का जो आपका स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी इस डायग्राम में बहुत क्लियरली आपको शो हो रहा है रूफ ट्रस का स्ट्रक्चर, कि ये इट वुड बी लाइक दिस। और आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, कहीं आप हिल स्टेशन वगैरह साइड पे चले जाएं, वहाँ पे भी अक्सर इस तरह से उन्होंने स्ट्रक्चर्स बनाए होते हैं, और कहीं और भी आप किसी इंडस्ट्रियल जैसे कि वेयर हाउसेज होते हैं, अगर आप उनकी रूफ्स को देखें ना, तो वो भी ज़्यादातर इसी स्ट्रक्चर की जो है वो बनाई जाती हैं, ठीक है, फाइबर के साथ। फाइबर रूफ्स आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन आ गई हैं, और अक्सर आपने न्यूज़ में देखा होगा तैयारशुदा छतें मंगवा लें, तो वो क्या होती है तैयारशुदा छतें, या भाई वो तो सीमेंट से बनता है ना, पहले हम लोग बनाते हैं, तो वो अब इसी तरह की चीज़ें हैं, ठीक है, कि तैयार छतें, मिनटों में घर तैयार, इस तरह से ना, तो कुछ आपने इस तरह की आर्ट्स कंस्ट्रक्शन वालों की देखी होंगी, तो उसमें भी ये जो तैयार छतें हैं वो इसी तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसमें सिंपली आपके पास जो ऑपरेटर्स है उसकी शक्ल ये है। चलिए मैं ऊपर से देखती हूँ। हाँ, ये वाला जो आपका दिस स्ट्रक्चर जो आपको नज़र आ रहा है, यही बिल्कुल सेम यही वाला स्ट्रक्चर जो है वो आपका ऑपरेटर्स की है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें आपका ये सिंपली ऊपर रूफ को शो किया गया है, अगर इन्होंने इसको डायग्राम को लेबल किया हुआ है, और ये इनके जो आपके रिजिड स्पोर्ट्स हैं वैसे इनको स्ट्रट भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो दो रिजिड स्पोर्ट्स के जो वन एंड से लेके दूसरे एंड जहाँ तक स्ट्रस ख़त्म नहीं हो जाता, ठीक है, दरमियान में भी काफ़ी सारी उसकी आपके जो पिवट पॉइंट्स हैं, लेकिन
ए पॉइंट से लेके एंड वाले पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो स्पैन आता है, ठीक है, कि जहां से ये ट्रस शुरू हो रहा है और जहां पे खत्म हो जाता है। तो लेंथ कह लो, जिसको आप लंबाई कहते हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज द स्पैन इन ट्रसेस, ठीक है। और जो चौड़ाई है दैट इज बे, ठीक है, ये विड्थ कह लें एल इंटू डब्ल्यू, राइट। एंड दैट इज वेरी सिंपल। ये आपका ट्राइंगुलर टाइप का एक स्ट्रक्चर बना होगा और इसके अंदर एक मेंबर ऐड कर दिया हुआ है, दिस वन, ये वाला मेंबर ऐड कर दिया हुआ है, ठीक है। अब आपके जो ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर्स है ना, इन तीनों स्ट्रक्चर में एक एक स्प्रिंग बैलेंस वुड बी अटैच, एक इधर होगा एक्सपेरिमेंटल के लिए, ठीक है। रियल में तो ऐसे नहीं होता ना, रियल में तो आपको स्ट्रक्चरल मेंबर जो रूफ का है वो तैयार मिलता है इस तरह से, ठीक है, वो बनाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि इसमें इतना इतना लोड है। वो फिर कैसे पता चलता है उनको, अब जिस मटेरियल का दे आर गोइंग टू मेक द ट्रस, ठीक है, जैसे कि अगर आपने स्टील का बनाना है, स्टेनलेस स्टील का बनाना, हाई कार्बन स्टील का बनाना है, तो द engineers or the makers know about the properties of that material कि ये मटेरियल है, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ इतनी है तो ये इतना लोड बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है। अब ये सोच के बनाना है ना हमने, अगर कोई भी हम रूफ का ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसके ऊपर हर तरह से हमने उसकी टेस्टिंग करनी होती है, ठीक है, कि उस रूट पे किस तरह से ये लोड को बियर कर सकेगी कि नहीं। फिर आपकी अगर कोई बारिश है, पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है या हवाएं चलती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, आपका कोई स्टॉर्म आते हैं, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं और ये टेस्ट की जाती हैं। लेकिन अब अभी, ठीक है, इनिशियली आप लोगों के लेवल पे, बहुत छोटे लेवल पे आप लोगों को समझाने के लिए क्या होगा कि सिंपली ये इस तरह का एक स्ट्रक्चरल मेंबर आपको नज़र आएगा आपकी लैब के अंदर, ठीक है, जिसमें है तो ये आपका ट्रस्ट ना, इसमें आपको सिंपली क्या होगा कि आपके यहाँ पर लेट मी ड्रॉ, यहाँ पे एक स्प्रिंग बैलेंस अटैच होगा, एक स्प्रिंग बैलेंस यहाँ पे अटैच होगा, ठीक है, दोनों साइडों पे स्प्रिंग बैलेंस, और एक स्प्रिंग बैलेंस आपका यहाँ पे अटैच होगा, ठीक है, ताकि वो अच्छा, अब ये स्प्रिंग बैलेंस नहीं होते, जो ट्रस है इसमें क्या होता है, लीफ स्प्रिंग, लीफ स्प्रिंग, ठीक है। अब स्प्रिंग बैलेंस के अंदर तो एक छोटा सा स्प्रिंग होता है, एक्चुअली रियल में इस तरह से स्प्रिंग होता है, ठीक है, लेकिन इसके साथ हमारे पास क्या अटैच होते हैं, लीफ स्प्रिंग आर अटैच, ठीक है। अब ये तीनों इसके साथ अटैच होते हैं, यहाँ पे क्या होगा, एक हैंगर दिया होगा जहाँ पे लोड आएगा, ठीक है। इस हैंगर के अंदर मैं क्या कर सकूंगी कि कोई भी लोड को अप्लाई कर सकूंगी, राइट। अच्छा, अब यहाँ से क्या होगा कि सबसे पहले अब ऊपर क्या लिखा हुआ था कि वर्नियर कैलिपर्स, ऑपरेटर्स में आपको दिया हुआ था कि वर्नियर कैलिपर्स आप यूज करेंगे, ठीक है। तो वर्नियर कैसे कैलिपर से आप लीफ स्प्रिंग की इनिशियल रीडिंग ले लेंगे कि इनिशियली हाउ मच इज द रीडिंग ऑफ द वर्नियर लीफ स्प्रिंग, ठीक है। वो अभी आप देखेंगे रियल में तो इंशाल्लाह भी आपको क्लियर हो जाएगा। इसकी भी आप इनिशियल ले लेंगे इस तीनों साइडों की, यानी कि ये ट्रायंगुलर मेंबर में ट्रस बनते हैं, तो हम इस ट्रायंगल को नाम क्यों ना दे लें ए बी सी, ठीक है। ए बी मेंबर, बी सी मेंबर और सी ए मेंबर, तीनों मेंबर्स की आपने पहले लेंथ ले लेनी है, इनिशियल लेंथ, ठीक है। जब यहाँ पे व्हेन यू विल अप्लाई लोड हियर, यहाँ पे इस हैंगर में जब आप लोड अप्लाई करेंगे कोई भी 500 ग्राम 600 ग्राम्स, तो क्या होगा कि कोई बच्चा बता सकता है, जब यहाँ पे नीचे लोड आएगा तो ये दो मेंबर में क्या होगा जो मैंने रेड किए हैं, और इस मेंबर में क्या होगा, ऊपर वालों में मैम टेंशन पैदा होगी। यस अच्छा मैम, नीचे, ऊपर वालों में टेंशन और नीचे कंप्रेशन। शाबाश, एक मुझे मेरा मीज की आवाज लगी है, और किसने बोला है, अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान ने बोला है, ठीक है, नहीं अच्छी बात है, शाबाश। क्योंकि आपने ये अब काम इतना पढ़ लिया है, उसी लिहाज से आपके एक्सपेरिमेंट्स बनाए गए हैं ना, ताकि आप लोगों को चीज़ों की समझ है। पहले टाई वाले मेंबर में भी किया है, फिर आपने दूसरा भी एक्सपेरिमेंट इससे कॉमन ने किया था, तो शाबाश। ऊपर टेंशन हो जाएगी दोनों में थोड़ी सी, जहाँ पे लोड, ये नीचे वाला मेंबर जो है ये कंप्रेस होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके टेबल को आते हैं, देखते हैं। बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है ये, ठीक है। आपने प्रोसीजर में क्या है कि यू हैव 3 मेंबर्स, ठीक है,
ABBC वही ट्रायंगल को नाम दे दिया। नोट कर लेनी है स्पेसिंग, आपने नोट कर लेना जो आपका लीफ स्प्रिंग है उसकी सबसे पहले आपने स्पेसिंग को नोट कर लेना है। एक सेकेंड। जी स्टूडेंट, अच्छा उसमें उसके बाद आपने क्या करना है, हैंगर इसके अंदर वेट्स को अप्लाई करना है। अच्छा यहाँ पे अगर आप टेबल के ऊपर आ जाते हैं सीधा ही प्रोसीजर से, तो आपने वेट सबसे पहले आपने कोई भी पुट करना है और आपने लेंथ लेनी है L1, L2 एंड L3। वो आपने जो लेंथ लेनी है ये पहले आपने इनिशियल लेनी है वेट अप्लाई करने से पहले। और वेट अप्लाई करने के बाद जितना भी मैंने वेट डाला 300-400 ग्राम्स, तो मेरे मेंबर्स में ये जो मेरे A, B, B, C और C हैं, कितनी एक्सटेंशन पैदा हुई है इन दो मेंबर में, और इसमें कितनी है C लिख देती हूँ, कितनी कंप्रेशन पैदा हुई है। तो सिंपली मेरी ABC डायग्राम है, ABC, ठीक है। तो AB, BC और CA तीन मेंबर हैं और तीनों मेंबर की तीनों 3 लेंथ्स हैं, ठीक है। सो यू हैव 3 मेंबर्स एंड यू हैव 3 लेंथ्स, और आप वेट डाली जाएंगे और आप उसकी लेंथ लिए जाएंगे, ठीक है। और उसकी लेंथ में वेरिएशन आप देखते जाएंगे कि उसमें कितनी को वेरिएशन जो है वो हो रही है। अच्छा मैम अब इसमें जो L1, L2, L3 है, ये हमारे पास जो जब वेट नहीं था तब की और AB और BC और AC जो है वो हमारा जो है वेट वाले वैल्यू। सॉरी मुझे ना आपकी बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन आ गई थी, दोबारा क्वेश्चन कीजिएगा प्लीज़। मैं कह रहा हूँ कि L1, L2, L3 जो है हमारे पास इनिशियल जो वेट जब नहीं था हमारे पास वो वाली वैल्यू होगी, हाँ हाँ और हाँ बिल्कुल, AB, BC और AC जो बीस है हमारे पास वेट डालने विद के बाद वेट, की वैल्यू। हाँ जी, ये विद वेट होंगी AC, BC और CA, ठीक है। एंड विदाउट वेट जो है वो आपकी L1, L2, L3 होंगी, ठीक है, वो इनिशियल होंगी। और वेट डालने के बाद मेंबर्स की लेंथ में टेंशन और कंप्रेशन है, ठीक है, क्योंकि मेंबर्स के अंदर ही फोर्स बन रही है ना, टेंशन की फोर्स है या फिर कंप्रेसिव फोर्स है, ठीक है। तो सो द स्टेटमेंट वाज टू डिटरमिन द फोर्सेस इन द मेंबर ऑफ सिंपल रूफ ट्रस, ठीक है। सो योर ऑब्जेक्टिव इज अचीविंग हियर, ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ पे पूरा हो रहा है, ठीक है। यू आर फाइंडिंग द फोर्सेस इन द मेंबर्स ऑफ द सिंपल रूफ ट्रस, राइट। मैम जब वेट ही नहीं होगा तो ये L1 0 नहीं होगा हमारा? वेट क्या? जब वेट होगा ही नहीं तो ये 0 होगा L1 फिर हमारा इनमें टेंशन। एंगल होगा ना थोड़ा सा। नहीं, ये जीरो नहीं होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया कि सिंपल ये आपका दिस इज नॉट द स्प्रिंग बैलेंस, दीज आर लीफ स्प्रिंग। लेट मी शो यू लीफ स्प्रिंग, आपको मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से होते हैं। एक्चुअली ये एक स्प्रिंग होता है दैट इज मेड नंबर ऑफ स्ट्रिप्स, यू मे से दैट नंबर ऑफ मेटल कर्व स्ट्रिप्स, ठीक है, वो इसके अंदर ही होती हैं, ठीक है। और ये मेटालिक होता है और इसके अंदर बड़ा हार्ड सा ये बना होता है लीफ स्प्रिंग ना। तो इसको यूजुअली यूज़ किया जाता है इस तरह से, व्हीकल्स में बाजू का यूज़ किया जाता है कि आप कोई भी कर्व्ड एंगल देखने के लिए, या फिर सेमी इलिप्टिकल स्प्रिंग भी इसको बोलते हैं, ठीक है। सो लेट मी शो द वीडियो, वहाँ से आपको ज़रा आइडिया हो जाएगा कि लीफ स्प्रिंग किस तरह से होता है और ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। वीडियो का, अच्छा वीडियो मेरे पास, ये आपका एक्सपेरिमेंट बहुत छोटा सा था आज ना, है भी बहुत इजी, है भी बहुत छोटा सा। मैम अगर ये सेमेस्टर हमारा फिर से ऑनलाइन गुजरा तो एग्जाम्स हम्म, हमारे ऑन कैंपस लेंगे, ये क्या ऑनलाइन? ये उन्होंने पहले ही बता दिया था ताकि उनकी दीवार दोबारा ना खराब हो। पहले वो अपनी तुड़वा चुके हैं एक दफा, तो इसीलिए यूनिवर्सिटी वालों ने पहले ही मेल निकाल दी थी जैसे ही मैम निकाल। पिछली बारी तो नहीं आए थे हम लोग, लेकिन लग रहा है इस दफा आना पड़ेगा। हाँ मैम पिछली नई बार तो दीवार आप लोगों की मानी गई थी ना, वो आप लोगों की जो है चल गया ना आप लोगों की गुंडागर्दी। लेकिन अब इस दफा तो इसीलिए ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है कि आपने जो है मैम आ देंगे पेपर। क्या
कैंपस में आके वैसे मुझे एक पॉइंट की समझ नहीं आई, आपको मसला क्या है कैंपस में आके पेपर देने की तकलीफ क्या है? नकल नहीं होती मैम। क्या मैम नहीं होती? टीचर बहुत स्ट्रिक्ट करते हैं, बहुत सख्ती करते हैं, गर्दन भी नहीं हिलाने देते जल्दी से। अच्छा, तो ऑनलाइन में बड़ा मजा आता है आपको, तो वो चीटिंग कर लेते हैं इजीली। यस मैम, हाँ मर्जी कर दो, मिलाओ। हाँ ये है, और सामने से लैपटॉप से देख के जो मर्जी करो। चलें देखते हैं, डिसाइड करते हैं। अभी तो मिड तो मैं आपका ऑनलाइन ही लूंगी, उसमें देखते हैं आप लोग के। वैसे मुझे तो लगता है सारे मेरे बच्चे अच्छे ही हैं, आप लोगों को मुझे मैम मिड माशाल्लाह की तो टेंशन नहीं है, ये तो आसान है आपकी लैब ना, जिस तरह आप करा रही हैं हमें बिल्कुल इजी है। इंशाल्लाह अच्छा ही जाएगा मिड तो। बाकी चीज़ें भी ऐसे ही समझा करें ना, आप लोग टीचर्स तो मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के ऊपर सारे ही ऑब्वियसली करते होंगे ऑनलाइन पढ़ाना टीचर्स तो, क्योंकि देखिए हम लोगों को तो ऑफ नहीं है ना, हम लोग तो आके आप लोगों के लिए टाइम भी सर्व करते हैं और हर चीज़ आपको कंटेंट भी प्रोवाइड किया जा रहा है घर बैठे। स्पून फीडिंग तो हो रही है स्टूडेंट्स की, तो इसमें तो आप ना इतना ज़्यादा फील किया करें। तो बाकी ये है कि थोड़ा सा पढ़ लिया करें, कुछ नहीं होता। मैम बस थ्योरी की थोड़ी सी टेंशन होती है, लैब तो फिर हमारी अच्छी जा रही है। थ्योरी के टीचर्स रिलैक्स कर देंगे, कोई मसला नहीं है, सारे ही करेंगे, क्यों नहीं करना। आप लोग तो वैसे भी प्राइवेट सेक्टर के स्टूडेंट्स हो, आप कौन सी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, वहाँ थोड़ी ज़्यादा मैम पिछली बारी भी सख्ती हमारी होती है। क्लास के बच्चे फेल करे उन्होंने। ये अच्छा, बुरहान जो ऑनलाइन अभी में? मीटिंग में है ये फेल हुआ हुआ है मैम। कौन? ये बुरहान मुजफ्फर, अच्छा 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 अच्छा। इसको लैब नहीं, में फेल कर दिया था। क्यों? ऑनलाइन नहीं पढ़ा था इसने? मैम पता जी नहीं सलमान मैम, जुबैर भी लैब में वाइवा फेल में, हुआ था। वाइवा के अंदर उन्होंने पता नहीं इतना मुश्किल वाइवा लिया, हम तो फिर पास यस हो गए मैम। सी ग्रेड लेकर, लेकिन इन्हें तो फेल ही कर दिया इन्होंने, हालांकि सर से रिक्वेस्ट भी यूनिस भी करी है फेल हो गया था मैम। पर सर ने यूसुफ भी नहीं यानी कि करा फेल हो फेल गया पास। मैं था। भी कर सकती हूँ इसका मतलब है? नहीं फजील मैम प्रैक्टिकल फेल वाला, हो तो गया। आप आपसे लोगों ये के उम्मीद रिवाज नहीं है है। फेल होने का, इसका मतलब है। उसे मैम उसे आपकी तो वैसे इंशाल्लाह तैयारी बहुत अच्छी जा रही है, आप में तो सारों की एक ग्रेड आएंगी इंशाल्लाह। बस यही आप लोगों की जो फ्लैटरिंग है ना, आप लोगों को इतने नंबर ले देगी, ये समझ में मैम आप एक लोग। ग्रेड पता है कैसे आएंगे, आपने आंखें बंद करके सबके एक ग्रेड लगा देंगे। ऐसे ही करना होगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अभी फिलहाल आप ये देखेंगे वीडियो? ठीक है, यस मैम। मैंने फाइंड कर लिया है, ठीक है, साथ साथ मैं डेमोस्ट्रेट करती हूँ, इसको देखें, इससे आपको बहुत अच्छी समझ आ जाएगी आज, क्योंकि वो उसमें आपको लीव स्प्रिंग्स। अच्छा, ये आपका टेबल टॉप था, ठीक है, आपकी लैब में टेबल पे पड़ा हुआ था, सिंपल रूफ ट्रस। ये जो दिखा रहा है दीज आर लीव स्प्रिंग्स, ठीक है, ये लीफ स्प्रिंग है, ठीक है, ये अब स्प्रिंग बैलेंसेस नहीं है, ठीक है, ये आपके मेटालिक होते हैं, इसके अंदर बड़ी ब्रीफ सी मेटल स्ट्रिप्स होती हैं, जो हल्की सी एक्सटेंशन पैदा होती है, ये कंप्रेशन होती है, इसीलिए वर्नियर कैलिपर्स को यूज़ किया जाता है इनको मेजर करने के लिए, ठीक है, वो स्प्रिंग बैलेंस के साथ ऑलरेडी स्केल अटैच होता है, ठीक है। अच्छा, इसके इस इन लीफ स्प्रिंग का भी ना एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो ये इन्होंने बताया हुआ है कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट, इसके ऊपर ऑलरेडी जब ये इक्विपमेंट आता है हमारे पास तो 1.710 ये इसका लीस्ट काउंट है, ठीक है, तो ये आपका स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है, राइट। ये तीसरा लीफ स्प्रिंग है, ये दूर से दिखाया तो ये देखिए, ये ट्रायंगुलर मेंबर बना हुआ ए बी सी, और तीनों मेंबर्स के अंदर एक एक लीफ स्प्रिंग अटैच है। नाउ ही इज टेकिंग द लेंथ, ठीक है, तो आई थिंक 43 बोला इसने, इट इज़ 45, और AC ये इसकी भी इसने ले लिया, ठीक है। अब ये इनिशियल लेंस उसने लिया, उसने वेट नहीं डाला, ठीक है, यू आर नोटिसिंग, उसने वेट नहीं डाला। अब वो इनिशियली लीव स्प्रिंग की भी ले रहा है ताकि बाद में, अच्छा ये इसके पास जो है ये ऑटोमेटेड आपका है, मैनुअल नहीं है, वर्नियर कैलिपर्स, इससे आपको इजीली पता चल जाएगा, आप रीडिंग को पढ़ लेंगे। 23.42 mm, और ये आपकी कितना ओपन है, इट इज 119.51 mm, ठीक है। ये आपका डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स यूज कर रहे हैं वो, ताकि आपको क्लियरली रीडिंग नजर आ जाए। मैम ये ज्यादा अच्छा है।
हाँ नहीं, इससे एक तो क्लैरिटी भी होती है और आपको शक भी नहीं होता कि मैंने सही कैलकुलेट किया भी है कि नहीं किया। लेकिन यस आपको मैम एग्जाम इस में नहीं ये दूंगी एग्जाम में आपको मैनुअल दूंगी ताकि आपको पढ़ना आना चाहिए। अच्छा नाउ मैम इसमें एल की रीडिंग वो कहाँ से ले रहे हैं? एल कौन से वाला? एक तो तीन है ना, L1 L2 L1 L3 L2 L3, ये इन्होंने पहले जो ली है ना, ये L1 L2 L3 ली है। वो बोले अब और मैं मैम फिर बी, ये A B B C वाली। ए बी बी सी तो वो लीव स्प्रिंग की रीडिंग्स है ना, ठीक है। ओके मैम आ गई समझ। वो क्योंकि आपने व्हाट टू डू, मैंने पहले भी बताया कि ऑब्जेक्टिव हमारा कि हमने फोर्सेस फाइंड करना है। तो लीव स्प्रिंग के अंदर जो है वो एक टेंशन या कंप्रेशन होनी है, ठीक है। टेंसाइल फोर्स की वजह से टेंशन होनी है और कंप्रेसिव की फोर्स की वजह से कंप्रेशन होनी है। तो जो लीव स्प्रिंग की रीडिंग है वो ए बी बी सी और सी ए है, और L1 L2 L3 फुल लेंथ है ओके स्ट्रक्चर मैम मेंबर आ गई की, समझ। ठीक है। अच्छा ये मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करी क्योंकि ये इसने कर लिया हुआ है, ये भी इसने कर लिया हुआ है। अब हमने क्या करना है, अब ये लोड अप्लाई करेंगे। ये देखें, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा बैक करके आपको समझाती हूँ। ये इसने क्या बताया, वो कह रहे हैं कि उन्होंने लोड तो अप्लाई करना है लेकिन वो बहुत माइनर लोड होगा ना। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जरा गौर कीजिए कि वो हाथ से जरा जोर लगा के ना, काफी उसने काफी ज्यादा लोड इसके ऊपर डाला है, जस्ट टू शो यू डैट कि ये कंप्रेस हो गए ये वाले मेंबर, ठीक है। और हाँ ये हमने उल्टा सोचा ना, यहाँ पे कंप्रेशन हो रही है, ठीक है। इन दोनों मेंबर्स में कंप्रेशन हो रहा है, नीचे वाला मेंबर में टेंशन हो रही है। सॉरी, मैंने उन बच्चों को हमें शाबाश दे दी और मैं खुद भी कंफ्यूज हो गई। आपके इस मेंबर में, नीचे वाले मेंबर में आपकी एक्सटेंशन होगी और ऊपर वाले दो मेंबर में क्या होनी है, टेंशन, ठीक कंप्रेशन है। इसको सही कर लें, मैम ऊपर कंप्रेशन ही होगी अब, ऊपर कंप्रेशन होगी ना और नीचे वाले टेंशन हो रही है। तो पहले नीचे मैंने क्या टेंशन बता होगी। दिया था, सॉरी गलती से आपने ऊपर टेंशन कह दिया था, नीचे टेंशन कंप्रेशन कह कह दिया था। दिया। यही बात कर रही हूँ कि उस चीज़ के लिए एक्सक्यूज कर रही हूँ कि उनको भी, जिन्होंने मुझे आंसर दिया था तो उसमें मैं भी कंफ्यूज हो गई थी, ठीक है। उसको क्लियर कर लें अपने माइंड्स में कि जब इसने हाथ से प्रॉपरली हैंगर पे बहुत ज़्यादा लोड डाल के देखा है तो ये कंप्रेस हो गए थे, ठीक है, लीव स्प्रिंग। तो इन दो मेंबर्स में कंप्रेशन होगी ऊपर वाले में। अब कितनी कंप्रेशन हुई है ये आप पहली रीडिंग तो मैं भूल गई हूँ, लेकिन आप वीडियो को बार बार पीछे करके देखेंगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि मैम आप कंप्रेशन हुई है। मैम आप टेबल सेंड करेंगे हमें? जी डेफिनेटली। मैम ये टेबल तो फिर पूरा का पूरा आएगा हमारे पास, क्योंकि ये ये तो पूरा हम का कर ही पूरा नहीं आएगा, सकते। खुश हो जाए ये पूरी, यही पूरा इसके जो है ना वो आपको फुल रोटी सेंड लेकिन मैम करूंगी। ये इजी है पिछले वालों की निस्बत बिल्कुल। हाँ जी, उसमें देखिए इसमें कैलकुलेशंस नहीं है, ठीक है, सिर्फ ऑब्जर्वेशंस हैं, यस मैम। ठीक है। कोई फार्मूलेशन नहीं है हमारे पास, कोई फार्मूला नहीं आपने ड्राइव किया फर्दर, आपने कोई आपकी वो नहीं है, एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल वाली बात नहीं है। मैम आपने अभी एलएमएस पे फोल्डर नहीं ना क्रिएट किया असाइनमेंट का? इसका, असाइनमेंट लैब हाँ रिपोर्ट का? इसका क्यों करना है, इसका लैब से आज तो हुई है बच्चे, आप भी तो सांस तो ले लो। आज मैं जैसे ही लैब करवाती हूँ उसके बाद फोल्डर क्रिएट करती हूँ, ठीक है। वो दो तीन ओके बजे मैम। तक हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर आप लोगों के पास पूरा वीक का टाइम होता है ना। यस मैम। अच्छा ये चलो, ये वीडियो भी ख़त्म हो गई है। तो इट वॉज वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसमें सिंपली आपके मेंबर्स हैं और आपके वो आपने वर्नियर कैलिपर से, वो भी डिजिटल वर्नियर कैलिपर से आपने उसकी रीडिंग्स को नोट कर लेना है, ठीक है। ओके सो मैम। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। मैम जब ऑन कैंपस क्लासेस हो गए, अल्लाह हम्म। करे हो जाए, चलें हाँ ईद हाँ। के बाद ही सही, तो मैम ये सारे जितने भी हमने किए इसके ऊपर एक एक दफ़ा आप हमें प्रैक्टिस करवाएंगी? हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल एक ही दिन में आपका हाफ बच्चों का ग्रुप बना दूंगी। देख लेंगे ना इंशाल्लाह, जैसे हालात होंगे जिस तरह यस से भी उस मैम। तरह से हम लोग कर लेंगे। लेकिन ये है कि आपको एक एक दफ़ा तो ज़रूर करवाने हैं सारे, क्योंकि उसके बगैर आप फाइनल नहीं दे सकते। आप लोग नहीं, मुझे पता है आप लोग यू आर नॉट कैपेबल,
कि आप लोग फाइनली उसको ज़ाहिर है वो फिर आप फर्स्ट टाइम आके ऑपरेटर्स देख रहे होंगे तो इंशाल्लाह डोंट वरी। ये तो मैंने सोचा हुआ है कि जैसे ही स्टूडेंट्स आएंगे तो एक दफ़ा, क्योंकि 3 आवर्स की हमारे पास स्लॉट होती है मैम तो इस लैब वी की हैव इनफ सबमिट टाइम। क्लास डेट क्या है? जी नेक्स्ट क्लास से पहले पहले सबमिशन का पूछ रहे हैं तो ये आपकी आज इंशाल्लाह आपका इसका फोल्डर जनरेट कर दूंगी असाइनमेंट का, और ड्यू डेट आपकी जो बनेगी, लेट मी चेक द कैलेंडर। तो नेक्स्ट को क्या है, 12 है ना मंडे, तो मैं संडे की भी नहीं डालूंगी, मैं सैटरडे की डालूंगी 17 की। ओके मैम। नहीं 17 नहीं बन रही, 11 है ना, तो 10 सैटरडे को 10 बन रही, 10 अप्रैल तक आपके पास टाइम होगा। ठीक है, मैम कहते हैं तो 11 तक डाल देती, संडे का डाल देती, संडे का नहीं डाल दे संडे का मैम। डाल दें। ये 11 यस अप्रैल तक मैम। डाल देती। चलें ठीक है। मैम ये जो आपने एलएमएस के ऊपर कहा था, हमें इसका पता नहीं था। जब हमने कल सबमिट करवाई है ना अपनी 4 और 5 लैब, तो वो हाँ उसके ऊपर दे रहे हैं कि कुछ आवर्स यानी कि लेट है हम। अच्छा, तो लेट सबमिशन के तो नहीं काटेंगी ना मैम आप नंबर, क्योंकि नहीं उसका नहीं पता ही नहीं था हमें। नहीं मैं नहीं काटती, नहीं ओके मैम, काटती। ठीक है, बस थैंक यू। सबमिशन होनी चाहिए आपकी। ओके मैम। ठीक है, फॉर मी कि मैं ज़्यादा से फोकस तो यही करूँगी कि एटलीस्ट चलें, कोई नहीं, जिस तरह सारे बच्चे क्राइसिस से गुजर रहे हैं अब, तो इस पर आपने अब ज़ाहिर है आपस में कोऑर्डिनेट तो करना पड़ेगा, तो कोई मसला नहीं है। अगर कोई नेट वगैरह इशू हो जाए करे तो थोड़ा सा कर लिया करें, लेकिन कोशिश किया करें कि टाइमली करवा दें। ठीक है, क्योंकि बाज़ चीज़ें फिर अगर यस एलएमएस पे हैं तो वो फिर मेरे हाथ में नहीं होती हैं, बाकी मेरी तरफ से इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, यस ओके मैम। मैम। सबमिशन होनी चाहिए। मैम क्योंकि और कोई एरिया में नेट का बहुत टेबल मसला है। सेंड कर दीजिए। टेप रीडिंग्स मैं इंशाल्लाह आपको शेयर कर देती हूँ, आज ही कर देती हूँ, इसका लिंक भी शेयर कर देती हूँ, रीडिंग भी, और वीडियो की भी जो लिंक है वो ड्राइव का आपका, वो मैं एलएमएस पे शेयर करूँगी अब हर चीज़ आपकी। ठीक है, सिर्फ जो वीडियो की रिकॉर्डिंग है, क्योंकि उसकी मुझे ईमेल आती है, वही मैं फॉरवर्ड कर देती होती हूँ। वो ईमेल आपको रिकॉर्डिंग की आ जाएगी, बाकी कंटेंट आपका एलएमएस पे पड़ा होगा। ठीक है, रीडिंग्स भी ओके वहीं पे मैम। होंगी, और आपका जो वीडियो का लिंक है वो भी वहीं पे होगा। ठीक है, यस मैम। ओके जी, ओके थैंक यू। मैम। अच्छा मैं के 1 मिनट है मैम मैंने ना अटेंडेंस हाँ मैं भूल रही थी, मैं पोर्टल तो लॉगिन किया हुआ है। अच्छा, अब्दुलरहमान है 039 वाले। प्रेजेंट है अच्छा, और बुरहान। मैम। उसने अभी अभी लीव किया, उसका मैसेज आया मीटिंग में। ठीक है, 033 है यस मैम। दान, यस 038 मैम है। प्रेजेंट। ठीक है, यस मैम प्रेजेंट। 38, प्रेजेंट 32। मैम। ठीक है बच्चे, ये बाकी बच्चे जो है ना वो सिर्फ प्रेजेंट बोलने के लिए बैठे होते हैं, वैसे ड्यूरिंग द लेक्चर जरा भी जो है ना वो कोई इनकी मैम पूरी इन्वॉल्वमेंट लैब नहीं सुन होती रहे है। हैं, सुन रहे होते हैं बहुत मुझे सी पता लैब है, सुन लेकिन आप भी साथ साथ ना थोड़ा सा इन्वॉल्व हुआ कीजिए लेक्चर में। 32 मुदस्सर, नेक्स्ट लैब सुन रहे हैं। 032 है। नहीं मैम मैम वो छोड़ मुदस्सिर गया। छोड़ गए, वो यूनिवर्सिटी छोड़ हाँ गए आप लोगों ने मुदस्सिर। बताया था, इसकी तो एब्सेंट लगी हुई हैं काफ़ी सारी। ठीक है, आमार है 037 है, 30 यस मैम। आमार था यहाँ पे, 31, 040, 031 नहीं है, 040 031 नहीं है, मोहम्मद फरहान नहीं है। अच्छा, और 040 है फजील, यस मैम प्रेजेंट। 036, 036 रमीज भी हैं, यस मैम। 035, प्रेजेंट 042, मैम। 042, यस मैम। 030 और 029। ठीक है, यस मैम चल 29। मैं ये सेव कर लूँ, हाँ नहीं मैंने लगा दिया आपकी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग। अपना ख्याल रखिएगा। आप लोगों में से सब ठीक है, यस कोई मैम। बीमार तो नहीं है? आपकी दुआएं चाहिए बस। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह आजकल मैं मैम। वैसे ही पूछ रही हूँ क्योंकि आजकल वाकई काफ़ी केसेस हो रहे हैं, वो नहीं तो एक नॉर्मल एक गला वगैरह काफ़ी लोगों का ख़राब हुआ हुआ है, क्योंकि सिम्टम्स ऑलमोस्ट वही हैं मिक्स, तो इसलिए सबसे पूछ रही हूँ कि आप लोग खैरियत से हैं सारे स्टूडेंट्स? यस मैम। कोई आपकी फैमिली वाले भी सारे ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है मैम। अल्लाह का करम है मैम, आप सुनाए तबीयत से ठीक है। चलें ठीक है, हाँ जी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग बचे हुए हैं वो अल्लाह की फजल से ही बचे हुए हैं, और बाकी हिफ्ज़ो ईमान में है। जिनको हुआ है और उनको वाकई ही हुआ हुआ है, क्योंकि हमारी एक कुलीग हैं हमारे साथ ही बैठती हैं, वो आजकल लीव पे हैं,
उनका पॉजिटिव है केस। मैम बासित साहब की फैमिली को भी हो गया था। अच्छा बासित साहब आज बता रहे थे कि उनकी वाइफ को, उनके अब्बू को कोरोना हो गया था। हाँ फिर हो गया होगा। मैं आपको बता रही हूँ ना कि वो बहुत ज़्यादा ये स्प्रेड हुई हुई है चीज़। पॉजिटिव तो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स हैं। बेहतर तो यही है कि वैसे आप लोग ना ही आए 1 महीने तक, आप लोग ना ही ऐसे ही मैम ये सब काम ड्रामेबाजी है, कोरोना वायरस कुछ नहीं है। नहीं भाई ये सीरियस है लोगों को हो रहा है। पहले लगता था लेकिन अब है ये। हाँ ये थर्ड वेव जो है ना ये वाकई ही है, क्योंकि काफी केसेस मैंने खुद अपनी मैम पापा के फ्रेंड की डेथ हुई है अभी तकरीबन 1 वीक पहले, उनके जनाजे में भी कोई नहीं आया था। नहीं आप सही कह मैम रहे ये हैं। ना वैसी है, वैसे है कि पता नहीं मैंने सुना है फेक है, वैसे इन्होंने दफा करने के लिए IMF ने बस लॉन्च किया है। अपने अपना स्कूल ऑफ थॉट है, हम क्या कह सकते हैं, लेकिन इट इज इन रियल। ठीक है, यू शुड एक्सेप्ट दिस। चले है बहरहाल ये एक लंबी डिस्कशन है, कभी ना खत्म होने वाली। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। ओके जी, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़।